बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चटखारा कबाब की रेसिपी। ना तो ये कबाब टूटेंगे और ना ही तेल में जाकर बिखरेंगे। बाहर से एकदम क्रिस्पी और करारे से और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट से ये कबाब जो है बनकर तैयार होते हैं। आप इसको हरे धनिया पुदीने की चटनी, प्याज के लच्छों के साथ और नान या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं मज़ेदार से चटखारा कबाब की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है और कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। और कीमा जो है बिल्कुल बारीक होना चाहिए, लेकिन इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ 2 बड़े साइज़ की प्याज़ों को इस तरह से ग्रेट करने के बाद हाथों की मदद से इसका पूरा पानी निचोड़ लिया है। प्याज में भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब ये प्याज भी हम डाल देंगे कीमे के अंदर और इसी के साथ हम इसमें कुछ मोटे पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। तो 2 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। तो यहाँ पर जो मिर्चें है इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें काली मिर्चें ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है और आगे हम इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। तो ध्यान से डालिएगा मिर्चों को। 1 टेबलस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, मुट्ठी भरकर ताज़े कटे हुए पुदीने के पत्ते और 6 से 7 हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है और एक बड़े से नींबू का रस ऐड कर लेंगे। तो लेमन जूस डालने से हमारे कबाबों में बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा और एकदम चटखारेदार से ये कबाब जो है बनकर तैयार होंगे और कीमा जो है बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएगा। और अब इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसके बजाय आप चाहो तो मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्योंकि रूखे कीमे का मैंने इस्तेमाल किया है तो इसलिए घी भी ज़रूर डालना है। और अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मसल कर मिक्स करना है, जिस तरह के हम आटा गूंथते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें 2 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर रही हूँ और खूब अच्छी तरह से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। तो जिस तरह के हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से मसल कर इसको गूंथ लीजिए। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। और उसके बाद देखिए हमारा जो मिक्सचर है तैयार हो गया है। तो इसको कवर कर मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में, जिससे कि जो मसाले हैं अच्छी तरह से कीमे के अंदर जज्ब हो जाएंगे। और देखिए 1 घंटा हो गया है तो मैंने इसको फ्रिज में से निकाल दिया है और कीमा जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा ऐड कर रही हूं। तो आधा कप यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसकी बजाय अगर आपके पास बाजरे का आटा हो तो फिर आप वो ले सकते हो, या फिर मैदा और या फिर बेसन भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब अच्छी तरह से हम आटे को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो कीमे में अगर जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा आटा डालने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगा और कबाबों में बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और यहाँ पर हमारे कबाबों की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए आटे को भी और उसके बाद हम हाथों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इनके बाइट साइज़ कबाब बना रही हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लिया है कीमे का। हाथों में अच्छी तरह से गोल कर लेने के बाद हम इसको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और आप चाहो तो इसके मीडियम कबाब भी बना सकते हो, अपनी पसंद के हिसाब से आप इसको जिस तरह से भी चाहे शेप दे सकते हो। तो बहुत ही आसान है इनको बनाना। छोटे छोटे से कबाब दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। देखिए इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बनाकर तैयार कर लीजिए और इतने कीमे में हमारे तकरीबन 30 से 32 कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। अब देखिए तमाम कबाबों को मैंने बना लिया है। इसमें आटा डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, हम इसको फ़ौरन से चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो एक पैन में मैंने तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है और एक एक करके तमाम कबाबों को हम डाल देंगे तेल के अंदर। तो पैन को जो है ओवर क्राउड मत करिएगा, जितने एक बार में पैन में आ रहे हैं उतने ही डालिएगा। और डाल करके आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसी तरह से इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने दीजिए और 2 से ढाई मिनट के बाद जब कबाब अपनी शेप को अच्छी तरह से होल्ड कर लेंगे तो हम इनको पलट देंगे। और देखिए एक तरफ से कबाबों के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। इसी तरह से अलट पलट करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि दोनों तरफ से अच्छी तरह से कबाब फ्राई नहीं हो जाते। और इन कबाबों को आपने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, वरना क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब है तो ये जल्दी से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे।
मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से अंदर से ये अच्छी तरह से पकेंगे भी और ऊपर से बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर भी आ जाएगा। और जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे इनको फ्राई करने में, तो हम इनको फ़ौरन से निकाल करके गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और इसी तरह से हमें तमाम कबाबों को फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही जायकेदार से हमारी ये चटखारा कबाब जो है बनकर तैयार होते हैं। आप इनको हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ, प्याज के लच्छों के साथ, नान और पराठों के साथ सर्व कर सकते हो। दाल चावलों के साथ भी ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और इस तरह के बाइट साइज़ कबाब आप दावतों के लिए भी बना सकते हो। कम कीमे में ढेर सारे ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं और दिखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।